मैं हरेंद्र सर आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पथ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों आप सब लोग जानते हो कि हम लोग करंट अफेयर से संबंधित एक सीरीज पर कार्य कर रहे हैं। तो आज की सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने है। भारत का पहला बॉलीवुड पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों उसको ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चंडीगढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किस राज्य में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी लखनऊ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है ऑप्शन ए दिल्ली। जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उनके द्वारा भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय रेलवे द्वारा कहां विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है हरियाणा। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा राज्य में भारतीय रेलवे द्वारा पहली विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली में भारतीय रेलवे द्वारा विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी खोली जा रही है, दिल्ली के किशनगंज में। मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। क्लियर है ना? ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली के किशनगंज में विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी खोली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी लक्षद्वीप। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन डी लक्षद्वीप। ये पहला केंद्र शासित प्रदेश है। यदि राज्य की बात की जाए पहला जैविक क्षेत्र वाला तो वो था सिक्किम राज्य। क्लियर है ना? जिस राज्य में पूर्णतः जैविक खेती प्रारंभ की गई, जो पहला राज्य बना वो सिक्किम था और जो केंद्र शासित प्रदेश बना वो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किस देश ने प्रमुख स्टेशनों में से एक का नाम महात्मा गांधी स्टेशन रखने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मॉरिशस। मॉरिशस देश ने अपने देश के प्रमुख स्टेशनों में से एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सकुरा पुष्प भारत के किस राज्य में पाया गया है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मणिपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी मणिपुर। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी मणिपुर। मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे दूं। जो सकुरा पुष्प है यह जापान का राष्ट्रीय पुष्प है और जो ये पुष्प है भारत के मणिपुर राज्य में पहली बार देखा गया है। इसी कारण भारत ऐसा देश बन गया है जो सकुरा मैप में शामिल होने वाला 28वां देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लो आ गया 28वां क्वेश्चन अभी समझा रहा था। सकुरा मैप में शामिल होने वाला भारत का कौन सा देश बना है? सकुरा मैप में शामिल होने वाला भारत कौन सा देश बना है? ऑप्शन ए 25वां, ऑप्शन बी 24वां, ऑप्शन सी 28वां, ऑप्शन डी 26वां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 28वां। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथी? ऑप्शन सी 28वां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है? ऑप्शन ए डॉर्नियर 228, ऑप्शन बी डॉर्नियर 226, ऑप्शन सी डॉर्नियर 225, ऑप्शन डी डॉर्नियर 224। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉर्नियर
2 to 8। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला ही स्वदेश निर्मित ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन के साधन को आसान बनाएगा। पहाड़ी एरिया में चलेगा। छोटा होता है, जो मेनली आप लोग जो एरोप्लेन देखते हो उनसे यह छोटा है इसका साइज। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी चीन। तो मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इजराइल। क्लियर है ना, इजराइल। यह देखिए ऐसा एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम है कि जैसे सपोज कीजिए इजराइल देश पर कोई दूसरा देश मिसाइल दागता है तो ये क्या करेगा, इस लेजर सिस्टम से एक लेजर निकालेगा और वह उसको नष्ट कर देगा। जैसे कोई देश इजराइल पर अपना ड्रोन भेजता है तो क्या होगा कि इस सिस्टम से एक लेजर निकलेगी और लेजर उस ड्रोन से जाकर टकराएगी और उसे नष्ट कर देगी। क्लियर है ना। ये एयर डिफेंस जो सिस्टम होता है उसकी तरह कार्य करेगा। एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल निकलती है और यहाँ से लेजर निकलेगी। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 मार्च, ऑप्शन बी 1 मार्च, ऑप्शन सी 2 मार्च और ऑप्शन डी 4 मार्च। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 मार्च। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन बी 1 मार्च इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रो कबड्डी लीग 2022 में 8वें सीजन का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए दबंग दिल्ली, ऑप्शन बी बंगाल वॉरियर्स, ऑप्शन सी पटना पायरेट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए दबंग दिल्ली ने इस वर्ष प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है, जो 8वां खिताब था। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2022 में प्रेस वर्ल्ड फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन ए अंबर ब्रेकन, ऑप्शन बी नाओमी ओसाका, ऑप्शन सी दिव्या हेगड़े, ऑप्शन डी एंड्रिक रोजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अंबन ब्रेकन। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन ए अंबन ब्रेकन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है ना। यदि बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अप्रैल 2022 में किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्लियर है ना। अप्रैल 2022 में किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए नीलमणि फूकन, ऑप्शन बी दामोदर मोजो, ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन डी राजेंद्र पचौरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए नीलमणि फूकन। मैं आपको जानकारी दे दूं, जो नीलमणि फूकन है वो कन्नड़ के साहित्यकार हैं और उनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और जो दामोदर मोजो हैं ये असमिया साहित्यकार हैं, इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से घोषणा की है या दिया गया है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, हाल ही में कूनो पालपुर नेशनल पार्क चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ये हाल ही में क्यों चर्चा में रहा, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो कूनो पालपुर नेशनल पार्क है इसके कुछ कर्मचारी नामीबिया गए हैं। और नामीबिया इसलिए गए हैं कि हमारा जो देश है नामीबिया से चीता ले रहा है, टाइगर। तो टाइगर आएंगे तो उनका कैसे यहाँ पर पालन पोषण होगा, तो उसकी जानकारी लेने के लिए ये गए हैं। और जो नामीबिया से टाइगर आएंगे वो कूनो पालपुर नेशनल पार्क में ही लाए जाएंगे, इसलिए यह चर्चा में है। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में होप आइलैंड चर्चा में रहा किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल,
ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। मैं आपको जानकारी दे दूं कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा शहर से होप आइलैंड के लिए एयरलाइन सुविधा प्रारंभ की जा रही है। और जो होप आइलैंड है ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, लेकिन यह आंध्र प्रदेश के ही अंडर में आता है। क्लियर है ना, होप आइलैंड क्यों चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को किस आईआईटी संस्था में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी रुड़की, ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी आईआईटी रुड़की। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, आईआईटी रुड़की में जो परम गंगा सुपर कंप्यूटर उसको स्थापित किया गया है और इस सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडैक ने किया है जो पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संभव और स्वावलंबन पहल किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। ऑप्शन ए आयुष मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन डी एमएसएमई मंत्रालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी एमएसएमई मंत्रालय। तो मेरे प्यारे साथियों, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ही संभव और स्वावलंबन पहल प्रारंभ की गई है। एमएसएमई की फुल फॉर्म बता दूं आपको, एम का मतलब माइक्रो, एस का मतलब स्मॉल, फिर एम का मतलब मीडियम और ई का मतलब इंटरप्राइनियर। तो कहने का मतलब यह है कि एमएसएमई मंत्रालय द्वारा संभव और स्वावलंबन पहल प्रारंभ की गई है जो प्लास्टिक के पुनर्चक्रण से संबंधित है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा धरोखा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृति और वस्त्र मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय। मेरे प्यारे साथियों, उस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी संस्कृति और वस्त्र मंत्रालय। संस्कृति और वस्त्र मंत्रालय ने झरोखा कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस झरोखा कार्यक्रम के तहत महिलाओं को संस्कृति, कला जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य ने मीनदम मंजप्पाई पहल प्रारंभ की है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है तमिलनाडु। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो जो ये मीनदम मंजप्पाई है, यह क्या है कि यह जो कपड़ों से बने थैले होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए एक पहल है जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिव्यांगों के लिए पुनस्योम पहल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रारंभ की गई है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी लद्दाख। लद्दाख में कुनस्योम पहल प्रारंभ की गई है। इसके का अर्थ होता है या इसका मतलब यह है कि सभी के लिए समान। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जनवरी 2022 में किस मंत्रालय ने सार प्रोग्राम प्रारंभ किया है। ऑप्शन ए पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन बी आवास और शहरी मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी पेट्रोलियम मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी आवास और शहरी मंत्रालय। जो ये सार प्रोग्राम, इसके तहत जो शहर हैं उनको स्मार्ट बनाया जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जनवरी 2022 में किस राज्य ने ग्राम पंचायतों में ग्राम वन नामक प्रोग्राम प्रारंभ किया है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। क्लियर है ना, ऑप्शन ए कर्नाटक। तो अगर बात की जाए
तो जो कर्नाटक है इसने ग्राम वन प्रोग्राम प्रारंभ किया है। तो इसके तहत क्या किया जाएगा कि कर्नाटक के सभी राज्यों में कर्नाटक के राज्यों की सभी ग्राम पंचायतों में वहां तक जो भी डॉक्यूमेंट्री व्यवस्था होती है उनको वहां तक पहुंचाया जाएगा और वो एक ही खिड़की से उन्हें प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जनवरी 2022 में इस राज्य सरकार ने यूरोपीय शहरों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण और सड़कों का सौंदर्यीकरण परियोजना प्रारंभ की है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। जो हमारे दिल्ली के सीएम हैं केजरीवाल जी, उन्होंने जो यूरोपियन देश हैं या यूरोपियन शहर हैं जैसे लंदन हुआ, आपका इटली हुआ, तो उनकी तर्ज पर दिल्ली की सड़कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बजट 2022 में घोषित पर्वतमाला परियोजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बुलेट, ऑप्शन ए विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल का निर्माण, ऑप्शन बी बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव, ऑप्शन सी नदियों की सफाई से संबंधित, ऑप्शन डी पहाड़ियों में रोपवे से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पहाड़ियों में रोपवे से संबंधित। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका क्या है कि जो पहाड़ी एरिया हैं, पहाड़ी एरियाओं में क्या किया जाएगा कि जो वहां पर परिवहन की व्यवस्था नहीं होती है तो इसके माध्यम से वहां पर परिवहन किया जाएगा। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फरवरी 2022 में इस राज्य ने सद्भावना पहल लॉन्च की है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए असम। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? तो सद्भावना जो पहले असम में प्रारंभ की गई है और इसके तहत क्या किया जाना है कि जो लंबित मुकदमे हैं उनका जल्दी से निपटारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पीएम डिवाइन योजना किन राज्य क्षेत्रों में प्रारंभ की जाएगी या संबंधित है? ऑप्शन ए पश्चिम भारत, ऑप्शन बी उत्तर भारत, ऑप्शन सी पूर्वी उत्तर भारत, ऑप्शन डी मध्य भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी पूर्वी उत्तर भारत। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? अगर बात की जाए तो ये पीएम डिवाइन योजना है क्या, जैसे मणिपुर राज्य है तो वहाँ क्या है कि जो छोटी छोटी नदियां हैं, नहर हैं, तो उनको पार करने के लिए या क्रॉस करने के लिए उन पर लकड़ी के पुल बना दिए जाते हैं। तो उनमें सुधार करने के लिए ही इस वर्ष के बजट 2022-23 के बजट में पीएम डिवाइन योजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रारंभ की गई। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2022 में किस राज्य के द्वारा आरोहण पहल लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है असम। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? जो आरोहण पहल है इसके तहत क्या किया जाना है कि इसके तहत जो वहाँ के छात्र हैं उनको नवाचार शिक्षा से संबंधित जानकारी को बढ़ावा देना। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फरवरी 2022 में स्माइल परियोजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए आवास एवं शहरी मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्माइल परियोजना है क्या? स्माइल परियोजना के तहत बेगर, भिखारी और ट्रांसजेंडर समुदायों के जीवन में स्तर को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ परियोजना प्रारंभ की है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम मंत्रालय, ऑप्शन ई ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय, ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो पॉलिसी होगी वह सीधे डोर टू डोर किसानों के हाथ पहुंचा दी जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा किस स्टेट में निरामय परियोजना चलाई गई है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है असम। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खेल नर्सरी योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हरियाणा है। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथी? ऑप्शन सी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने होप एक्सप्रेस प्रारंभ की है, जो कैंसर से बचाव या कैंसर से जागरूक करने के लिए चलाई गई है। मैं आपको जानकारी दे दूं, अभी हमने थोड़ी देर पहले होप आइलैंड पढ़ा था। होप आइलैंड आंध्र प्रदेश से संबंधित है। क्लियर है ना? वहां पर एक एयरलाइन की सुविधा प्रारंभ की जा रही है और यहाँ ये होप एक्सप्रेस है, ट्रेन है जो महाराष्ट्र सरकार ने प्रारंभ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2022 में किस राज्य ने पर्याय शिक्षालय योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तेलंगाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल ने पर्याय शिक्षालय परियोजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत छात्रों को खुले में शिक्षा दी जाएगी। जो स्कूल के छात्र होंगे उनको खुले में शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मार्च 2022 में किस राज्य ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति प्रारंभ की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन ए राजस्थान। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, जो ऊंट होते हैं, ऊंट को वैसे भी आप लोग जानते होंगे, तो ऊंट को रेगिस्तानी जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊंट को रेगिस्तानी जहाज कहा जाता है। तो अगर इस आधार पर देखा जाए तो रेगिस्तान हमारे भारत के किस राज्य में है? तो वो राजस्थान ही है। जो थार मरुस्थल पाया जाता है वो राजस्थान में ही तो है। तो इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हो कि ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज और रेगिस्तान राजस्थान में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में किस राज्य ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति प्रारंभ की है? ऑप्शन ए राजस्थान। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी गौतम बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है बिहार। क्लियर है ना? बिहार के बोध गया में गौतम बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो सबसे लंबी है और सबसे ऊंची है। लंबी 100 फीट है और हाइट इसकी 30 फीट है। क्लियर है ना? और आप जानते होंगे कि बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2020-21 के लिए 2022 में कितनी महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान दिया गया है? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 30। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है 29। और 2 महिलाएं ऐसी भी हैं यूपी की हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य के हाईकोर्ट इतिहास में पहली बार 3 महिला न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का गठन किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल। केरल ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसके हाई कोर्ट में 3 महिला न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ बनाई गई है। यह हाई कोर्ट के इतिहास में पहली बार है, आज तक किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ था। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में किन 2 देशों की कंपनियों द्वारा नेट जीरो वाटर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए
अमेरिका और जर्मनी, ऑप्शन बी रूस और तुर्की, ऑप्शन सी सिंगापुर और जर्मनी, ऑप्शन डी सिंगापुर और इजराइल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है सिंगापुर और जर्मनी। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों। अगर बात की जाए तो ये नेट जीरो क्या है? नेट जीरो से तात्पर्य यह है कि भारत में पानी की समस्या से संबंधित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सिंगापुर और जर्मनी देशों की कंपनियां आकर उसमें सुधार करेंगी और वह इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होगा कि वहां पर कार्बन का उत्सर्जन जीरो रहेगा। इसलिए इसका नाम नेट जीरो वाटर इन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर नाम दिया गया है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सेशन काफी पसंद आ रहा है और आप इसी प्रकार मेरा हौसला बढ़ाते रहिए और इसको लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। मैं फिर आपके सामने कल एक नए सेशन के साथ उपस्थित होऊंगा, इसी नए जोश और नए उमंग के साथ। जय हिंद साथियों।